हेलो दोस्तों, दिस इज़ मंगल एंड यूर वाचिंग ग्रोइंग विंग्स। आज मैं आपको डेट एंड टाइम फंक्शन लाइब्रेरी के कुछ 5 फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। टुडे, नाउ, ई डेट, डेट वैल्यू, डेटेड, इफ़ फंक्शन। डेटेड इफ़ आपको नहीं मिलेगा उसमें, लेकिन काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है, बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, हम शुरू करते हैं। जैसे हमें टुडेज़ का जो फंक्शन है ये क्या काम करेगा, अगर मुझे आज की डेट चाहिए कहीं पे भी और डायनामिकली डेट मुझे चाहिए, जैसे मुझे अगर कल इस शीट को ओपन करूँ तो कल की डेट मुझे यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये एक डायनामिकली टुडेज़ फंक्शन है, जिससे क्या हुआ कि आपका आज 17th है। अगर मैं इस शीट को अगर मैं कल ओपन करूँगा तो ये 18th नवंबर दिखाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली डेट चेंज करेगा, ये आपके कैलेंडर से मैच करता है लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप के। तो जो भी आपके डेट उसमें मेंशन रहेगी वही डेट आपको यहाँ पे दिखाएगा। डे बाई डे ये चेंज भी होती रहेगी। इसी तरह अगर मुझे डेट और टाइम दोनों चाहिए तो मैं यहाँ पे एक नाउ का फंक्शन होता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और नाउ लगाया मैंने यहाँ पे। तो ये मुझे यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों यहाँ पे शो करेगा। अगर मैं जैसे अभी यहाँ पे 15 हो रहा है, यानी कि 3:02 हो रही है। अगर मैं टाइम चेंज होता है, जैसे 3:03 होगी और इसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये टाइम ऑटोमेटिकली ले लेगा ये। जैसे अभी 3:03 हो गई है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैंने ये डाला, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। सेल में कुछ भी वैल्यू चेंज करी तो टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा अब यदि मुझे किसी डेट्स में कोई डेट दे रखी है, उसमें अगर मुझे डे ऐड करना हो, है ना, जैसे यहाँ पे 21/1 है ना, 21 जनवरी 2020 है यहाँ पे, तो मुझे जैसे 22 जनवरी या 23 जनवरी या फिर 5 दिन बाद का टाइम चाहिए, 10 दिन बाद का दिन चाहिए। तो मुझे यहाँ अगर डे ऐड करना है तो नॉर्मली मैं प्लस करके रेंज दे के यहाँ पे डेट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे 21 जनवरी 2020 आ रहा था, मैंने 5 दिन यहाँ पे ऐड किए तो 26 जनवरी 2020 आ गया। नॉर्मली ऐड करना मुझे सेल रेंज दे के प्लस लगा के सेल रेंज देनी रहेगी, P14 प्लस A14, और ये आपका यहाँ पे 5 दिन आगे का हो गया। अगर मुझे इसी तरह माइनस करना है, 3 दिन पहले की तारीख चाहिए तो सेम रहेगा। मैंने यहाँ -3 लिख रखा है, 3 दिन पहले की चाहिए मुझे। 13 मई 2013 से 3 दिन पहले की तारीख दिन चाहिए मुझे। तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे मैं सेल रेंज सिलेक्ट किया B15 प्लस, अब मुझे 3 दिन पहले का चाहिए, चूँकि मैं इसमें माइनस लिख चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पे माइनस करने की आवश्यकता नहीं, मैंने प्लस कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे माइनस करना होता तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, मैं ये आपका 3 दिन पहले का 10 तारीख आ गई। अगर मुझे यहाँ पे माइनस अगर नहीं यहाँ पे नहीं लगा है, A15 पे माइनस नहीं लगा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस देके यहाँ पे लास्ट में आपको बताता हूँ 17 रो में, इसमें बताता हूँ 16 वाले में। अगर मैं यहाँ पे मुझे 8 दिन माइनस करने हैं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट माइनस का साइन लगा के भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने माइनस लगा रखा था, इस वजह से मैंने वहाँ पे प्लस लगा के रेंज दी थी। अभी यहाँ पे मेरा 16 जून आ गया, यहाँ पे 24 जून था, तो 8 दिन पहले की डेट आ गई। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे दिन घटा या बढ़ा सकता हूँ, नॉर्मली ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके। अगर इसी तरह मुझे मंथ ऐड करना रहेगा तो मंथ तो मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता इस तरीके से, तो उसका एक फंक्शन होता है ई डेट का, जिससे आप मंथ कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे 5 महीने जोड़ने हैं तो मैं ई डेट यूज़ करूँगा, फंक्शन ई डेट ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट में जो मुझे डेट देनी है, जिस डेट से मुझे 5 दिन बढ़ाने हैं, 5 महीने बढ़ाने हैं, वो मैंने ली कॉमा, और जितने महीने बढ़ाने हैं उसकी रेंज दे दी और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दिया मैंने। यहाँ पे चूँकि ये नंबर फॉर्मेट में है इस वजह से आ रहा है, तो मैं इसे कंट्रोल और 1 से
डेट फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आपका 21 जून 2020 आ गया है। यहाँ पे 5 महीने कम कर लिए हैं, सॉरी 5 महीने मैंने ऐड किए हैं, तो जनवरी से जून आ गया है। इसी तरीके से अगर मुझे 3 महीने कम करने हैं इसमें से, तो यहाँ से 3 महीने ई डेट फंक्शन वापस यूज़ करूँगा, ब्रैकेट ओपन, डेट रेंज, स्टार्ट डेट, और मुझे 3 महीने माइनस करने हैं, तो यहाँ पे मैंने रेंज दे के क्लोज कर दिया। तो 3 महीने मेरे माइनस हो गए। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर लिया है, तो यहाँ पे 13 फरवरी आ गया है ना, 13 मई से 13 फरवरी, 3 महीने पीछे हो गया गाइज। इसी तरीके से ये फंक्शन में इसे ड्रैग करके घटाया बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने 8 महीने बाद का टाइम लिया है, तो जून से 8 महीने बाद फरवरी आएगा, तो नेक्स्ट ईयर का। जैसे 1 महीने माइनस किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा 28 दिसंबर था, तो जो कि मेरा 28 नवंबर आ गया यहाँ पे। इस तरीके से मैं महीने कम या ज़्यादा कर सकता हूँ ई डेट फंक्शन के माध्यम से। लेकिन गाइज अब मेरा अभी क्वेश्चन और आता है कि अब महीने तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या साल कम ज़्यादा करने के लिए भी ऐसा कोई फंक्शन होता है? तो बिल्कुल होता है गाइज, लेकिन मैं इसे यहाँ पर दूसरा फंक्शन यूज़ करते हुए ई डेट फंक्शन यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। इसी से भी मैं साल चेंज कर पाऊँगा। यहाँ पे मैंने ई डेट फंक्शन यूज़ किया, स्टार्ट डेट ये रहेगी मेरी, और मुझे यहाँ पे 5 साल बढ़ाने हैं ना, 5 साल। अब गाइस सिंपल सा लॉजिक रहेगा, ये तो चूंकि महीने बढ़ाएगा, लेकिन मुझे क्या करना रहेगा कि अगर मेरे 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 12 कर दूंगा, तो ये मुझे 5 साल बढ़ा के देगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं टाइम फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके फॉर्मेट चेंज हो गया मेरा। अब यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, 21 जनवरी 2020 से की जगह 21 जनवरी 2025 दे रहा। 5 साल मैंने इसे फॉरवर्ड कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे अगर मुझे 3 साल कम करने रहेंगे, तो क्या करना रहेगा, सेम लॉजिक फॉलो करूँगा मैं। ई डेट ब्रैकेट ओपन, डेट रेंज, स्टार्ट डेट, और मुझे मंथ माइनस में करने हैं। मैंने रेंज दे दी मंथ की इंटू 12, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैंने 3 साल पहले का टाइम लेके आ गया है ना, 13 मई 2013 था, अब यहाँ पे 13 मई 2010 लेके आ गया। इसे मैं ड्रैग कर सकता, कंट्रोल डी से, और इस प्रकार से मैं कंपेयर कर सकता हूँ, आपका साल चेंज घटाया बढ़ा सकता हूँ ई डेट फंक्शन के माध्यम से ही। गाइज एक फॉर्मूला और गाइज, कभी कभी क्या होता है कि डेट फॉर्मेट में ना होते हुए टेक्स्ट फॉर्मेट में भी होती है, तो उसको डेट वैल्यू फंक्शन के हेल्प से आप उसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे डेट वैल्यू फंक्शन है, यहाँ पे मैंने डेट रेंज दे दी, और ये मेरा डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे चूंकि ये नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मेट चेंज करूँगा, तो ये डेट में आ गया है। यहीं पर अगर मैं कंट्रोल और 1 दबा के अगर मैं चेंज करने का कोशिश करूँगा, तो ये चूंकि टेक्स्ट में है, इस वजह से यहाँ पे आप सैंपल में देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। आप चेंज कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे चेंज किया है, ये चूँकि डेट फॉर्मेट में है, तो इस पर मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा, तो आपको एक्चुअल फॉर्मेट इसका चेंज होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, जो भी फॉर्मेट चाहिए मुझे। तो डेट वैल्यू फंक्शन के माध्यम से आप डेट फॉर्मेट में किसी भी डेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेट वैल्यू लूँगा, डेट वैल्यू ये चूँकि मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ से मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ इसका, और ये 24 जून 13 आ गया है। इस तरीके से अब इसका डेट वैल्यू फंक्शन का यूज़ करके आप डेट फॉर्मेट में डेटा ला सकते हो। गाइस डेटेड इफ फंक्शन बताने जा रहा हूँ मैं। डेटेड इफ काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। कहीं पे भी आपको ईयर, मंथ और डे कंपेयर करने हो बैकडेटेड डेट से,
तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे 1 नवंबर 1993 को मेरा बर्थ डेट था और मुझे ये आज की डेट से कंपेयर करके मुझे साल महीने और दिन निकालना है कि कितने साल हुए हैं, कितने महीने हुए और कितने दिन हुए हैं। तो कैसे निकालना है, ये डेटेड इफ फंक्शन के माध्यम से आप इसे इजीली निकाल सकते हो। डेटेड इफ ये आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा गाइस एक्सेल की, लेकिन ये फंक्शन काम करता है, काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। और डेटेड इफ लगाया मैंने, स्टार्ट डेट ली, यहाँ पे मैंने जो मेरी प्रीवियस डेट थी वो ली, कॉमा, चूँकि मैं इसे फ्रिज कर लेता हूँ, F4 दबा के एक बार रो कॉलम फ्रिज किया मैंने। अब मुझे जो मेरी करंट डेट रहेगी वो ले ली मैंने, इसे फ्रिज कर दिया, कॉमा। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे ईयर चाहिए तो डबल कोड में y लिखा मैंने, डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर मार दिया। 29 ईयर हो गए हैं 1 नवंबर 93 से 2022 तक 29th ईयर हो चुके हैं। अब मुझे 29th ईयर से कुछ मंथ भी ऊपर हुए हैं क्या, ये देखना है। तो मैं कैसे देखूंगा, सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, सेम डेट रेंज, प्रीवियस एंड देन न्यू, देन कॉमा, और मुझे यहाँ पर YM लिखना रहेगा, है ना। क्योंकि मुझे जो साल है मेरा, साल जितने भी आ रहा है उसके बाद जो बचे हुए महीने वो निकालने हैं। तो मुझे इस तरीके के YM फॉर्मेट लेना रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, और मैंने दिया यहाँ पे 0 मंथ हो रहे हैं। क्योंकि नवंबर है इस वजह से 0 मंथ हो रहा है। यहीं पे अगर मैं अक्टूबर करता हूँ, ये मैंने अक्टूबर कर लिया, तो यहाँ पे 1 मंथ गाइस दिखाई दे रहा है। सेम मुझे अगर मुझे यहाँ पे टोटल मंथ ही निकालने होते तो यहाँ पे मैं जो y है मेरा, इसे मैं y को हटा देता और केवल m लिखता, तो यहाँ पे 349 मंथ हो गए। अब इसे मैं अगर डिवाइड करता 12 से तो 29.0833 ईयर आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी निकाल सकता, लेकिन ये एग्जैक्ट मंथ और ईयर निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे बेस्ट फंक्शन हमारे पास ये जो डेटेड इफ है, इसमें y लगा दूंगा मैं, YM फॉर्मेट में, और एंटर मार दूंगा तो यहाँ पे 1 महीने आ जाएगा। अब मुझे क्या, मेरे कुछ दिन भी हो रहे हैं क्या, तो मैं यहाँ पे दिन निकालूंगा, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट ओपन, सेम ओल्ड डेट कॉमा न्यू डेट कॉमा, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट डबल कोड लिया मैंने, मंथ एंड देन डे, MD ब्रैकेट डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया मेरा। चूँकि ये डेट फॉर्मेट में इस वजह से आ रहा है, अगर इसे मैं नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे डे दे देगा 16 डेज, है ना गाइस। 1 अक्टूबर 17 नवंबर, 16 दिन हुए। इस तरीके से मैं यहाँ पे डे मंथ और ईयर निकाल सकता हूँ। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूँ कि 29th ईयर 1 मंथ 16 डे कंप्लीट हुए हैं। इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ से कंपेयर करके एग्जैक्ट डेट मंथ और डे आप इजीली निकाल सकते हो। आज के वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने कलीग्स जो ऐसे और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं या फिर एक्सेल सीखना चाह रहे हैं तो उन्हें शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।